हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर 3 के बारे में, GBOB के। दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने सारा फिनोमेना पढ़ा था कि दरअसल ये काम है क्या, हमने करना क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझाया था। और सेकंड लेक्चर में हमने ये देखा कि वो जो वेंडर साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर जाके हमने अपने आर्टिकल लगाने हैं, तो वो वेबसाइट्स सर्च कैसे कीजिए। अब हमने तीसरा काम इसमें ये करना है कि जो वेबसाइट्स हैं वो जब हम उनको सर्च करेंगे, देखेंगे, तो वो वेबसाइट जो हम ओपन करेंगे वो हमारे काम की भी है या नहीं। तो दरअसल इसी काम के बारे में आज हमने पढ़ना है। इसे कहते हैं SEO मैट्रिसेस, कि कोई भी वेबसाइट हमारे काम की है या नहीं। आइए चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं कि सारा प्रोसीजर कैसे होता है। ये देखें दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमने फर्स्टली यहाँ पे हमने राइट फॉर अस की तरह, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, राइट फॉर अस से हमने कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड हमने कोई कैटेगरी सेलेक्ट करके हमने वो ओपन करनी है और फिर उस वेबसाइट्स पे जाना है जिस पे हमने आर्टिकल लगाना है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सब फर्स्टली ये देखें, मैं कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग की सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो से चाहें, आप वो जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड के वेबसाइट्स आ चुकी हैं। तो इसमें से कोई से भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल यही वेबसाइट आपको मैंने ओपन करके आपको ये बताया था कि किस तरह ये वेबसाइट सर्च करते हैं। तो आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये जो वेबसाइट है ये वाकई हमारे काम की है या नहीं है, इसके बारे में हम सर्च करेंगे। आपने जब ये ओपन कर लेनी है वेबसाइट, तो उसके बाद सेकंड टैब पे जाकर आपने ahrefs.com लिखना है और ये सर्च करना है। दोस्तों, ये वेबसाइट है SEO टूल्स एंड रिसोर्सेज की। अभी मैं आपको अगले नेक्स्ट स्टेप पे आपको सब पता चल जाएगा कि वेबसाइट्स क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। आपने इसके एंड पे जाना है। जब एंड पे आएंगे तो ये देखें दोस्तों, ये ऑप्शन है बैक लिंक चेकर का। अब आपने इस पर क्लिक करना है। दरअसल दोस्तों, ये जो वेबसाइट है ये हमने ahrefs इसलिए ओपन की है, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो वेबसाइट है ये हमने ये वाली ओपन की थी, ये हमारे काम की है या नहीं है। हम इसके अंदर ये जो इसकी डोमेन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये जो हमने ये ओपन की है दूसरी वेबसाइट, हम इसमें पेस्ट करके देखते हैं कि क्या अब हमें ये रिज़ल्ट देता है। ये आपसे पूछ रहा है कि वैसे ही तक आप रोबोट तो नहीं है, तो इसके लिए आपने थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तो आपको ये काम कर देगा। अब देखें, ये हमारे सामने ये कुछ रिज़ल्ट ओपन हुआ है। तो यही बेसिक आज का हमारा एक सबक है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब फर्स्टली हमें आएगा डोमेन रेटिंग। अब डोमेन रेटिंग क्या है? जो ये जिस तरह ये ऊपर लिखा है ना ahrefs.com, ये डोमेन होती है। नेट पे अगर हम कोई भी वेबसाइट करते हैं तो आगे उसके .com लिखा होता है। आजकल तो बहुत से और भी आते हैं, .net भी लिखा होता है। तो ये दरअसल डोमेन होती है किसी भी वेबसाइट की। तो ये जो वेबसाइट है इसकी 100 में से कितनी परसेंटेज है, ये डोमेन रेटिंग है कि कितनी ज़्यादा ये नेट पे ओपन होती है, चलती है। कुल इसकी मजमूई तौर पर जो इसकी परसेंटेज है इसे डोमेन रेटिंग कहते हैं। इसकी 100 में से 45 है। ये भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें 100 तक, 90 तक, 80 तक जाना काफ़ी मुश्किल होता है। जिस तरह लाइक गूगल है 98 आई थिंक इसकी है डोमेन रेटिंग। तो जो बहुत बड़ी वेबसाइट हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती होती हैं और जो सिंपल होती हैं उनकी 45 भी हो तो काफ़ी ज़्यादा होती है। हमने कम से कम 30 से ऊपर ही अबव ही देखनी है। तो दरअसल डोमेन रेटिंग ये हो गया, जो पूरी वेबसाइट है उसका मजमूई तौर पर वैल्यू कितनी है, 100 में से परसेंटेज 45 है। और बैकलिंक और रेफरिंग डोमेन क्या है? दोस्तों, रेफरिंग डोमेन ये है कि इतनी वेबसाइट 1127 वेबसाइट्स के ऊपर जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट हमने ओपन किया है जिसकी हमने डोमेन इसमें डाली है, तो इतनी वेबसाइट्स के ऊपर इसके लिंक्स लगे हुए हैं। इतनी वेबसाइट से ये वेबसाइट्स खुली है, ये हमें इसका रिज़ल्ट बता रहा है। और इतने बैकलिंक्स लगे हैं इतनी वेबसाइट्स के ऊपर से।
दोस्तों मैं दोबारा रिपीट करके बताता हूँ। डोमेन रेटिंग मजमूई तौर पर ये जो वेबसाइट है जिसकी हमने डोमेन डाली है, ये उसकी 100 में से परसेंटेज है, तो हमने कम से कम 30 से अबव देखनी है। और सेकंड में हम देखते हैं रेफरिंग डोमेन क्या है। रेफरिंग डोमेन के किसी दूसरी वेबसाइट, गूगल पे जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, कितनी वेबसाइट हैं जिन्होंने इसके अपने ऊपर इसको रेकमेंड किया हुआ है 1127, और इसके ऊपर कितने बैकलिंक्स हैं। इतनी वेबसाइट्स के ऊपर 1127 वेबसाइट्स के ऊपर कितने लिंक्स लगे हुए हैं, वो ये हैं 26,000 लिंक्स लगे हुए हैं इतनी वेबसाइट्स के ऊपर। तो दरअसल ये SEO टूल्स हैं। तो दोस्तों अगर अब आपको मैं दूसरी बात बताना जा रहा हूँ। सेकंड बात यह है कि इसमें अब ये जो हमने वर्जन ओपन किया है Ahrefs टूल्स का, ये फ्री वर्जन है। तो हमने दरअसल यूज़ करना है बाय वर्जन जिसमें हम ये ख़रीदें। तो इसमें फ़र्क क्या आता है, इसमें दरअसल दोस्तों इसमें हमें ना कुछ गलतियाँ भी इसमें हमें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें हमने इसमें ओपन किया है डोमेन रेटिंग 45 है, तो अगर हम बाय करके करेंगे हमें इसे थोड़ी सी डिफरेंट भी दे सकता है। उम्मीद है कि सेम भी हो, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं देगा, क्योंकि मसला कोई ना कोई बीच में काफ़ी चीज़ों के अंदर दे देगा। और उसमें हमें इससे ज़्यादा चीज़ें बताता है। जिस तरह इसमें 3 चीज़ें बताई हैं, डोमेन रेटिंग, बैकलिंक्स और रेफरिंग डोमेन, उसमें हमें इससे ज़्यादा चीज़ें बताएगा। तो देखिए मैं फ़िलहाल मैंने बाय तो नहीं किया हुआ, तो मैं आपको इसका एक तस्वीर मैंने नेट से ली है, तो मैं इसका आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें, कोई है ny.eater.com कोई वेबसाइट है, उसका ये ओपन हुआ है। देखें यहाँ पे DR दिया हुआ है, बैकलिंक्स। अब यहाँ पे DR को मैंने आपको एक्सप्लेन करते हैं। UI होता है, URL की रेटिंग होती है कि वेबसाइट के अंदर कोई भी स्टेप जो हम ओपन करते हैं, जिस तरह की वेबसाइट है, डैशबोर्ड लिखा है, ये अलर्ट लिखा है, हम अलर्ट पे जाते हैं तो एक अलग पेज ओपन होता है, तो उसका ये URL होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक दिस मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें ये हमारा इसका क्या है, www.resultfirst.com है। तो अब मैं इसका राइट वेब डिज़ाइनिंग पे क्लिक करूँगा तो इसकी डोमेन में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आएगा, देखेंगे आप। जैसे अब मैं इसकी यहाँ पे गया हूँ, अब यहाँ पे नॉलेज सेंटर कैटेगरी वेब डिज़ाइन, इसकी जो डोमेन है ये भी आ गया। अब ये कुल अगर इसकी मैं सारे की देखूँ तो ये URL है, ये सिर्फ इस पेज की है वेब डिज़ाइन वाले क्लिक की। अगर मैं राइट फॉरेस्ट पे क्लिक करूँगा तो उसकी डिफरेंट होगी। तो यही बात मैं कर रहा था, ये URL होता है, ये सिर्फ किसी एक स्टेप पे, जो किसी वेबसाइट होता है उसका किसी एक स्टेप पे उसकी परसेंटेज देखते हैं कि उस स्टेप पे लोग कितने ज़्यादा हैं। तो इसमें 49 है। बैकलिंक्स मैंने आपको पहले बता दिया है। रेफरिंग डोमेन भी वो होती हैं कि कितनी और वेबसाइट्स ने इसको रेकमेंड किया हुआ है और उतनी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं। बैकलिंक्स क्या है, बैकलिंक्स ये होता है कि किसी दूसरी वेबसाइट्स पे किसी आर्टिकल के अंदर हाईलाइट वर्ड होते हैं जिनको हम क्लिक करने से उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जिनको हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो उस वजह से उन पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है, तो उनकी वेबसाइट ज़्यादा चलती है। और ट्रैफिक ये होता है कि कितने लोगों ने इसको सर्च करके इस पर ओपन किया है, ये इसमें लिखा है। फॉर एग्जांपल ये देखें ny.eater.com है, हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। हमने देखें दोस्तों, हमने इसको सर्च किया है, इसकी हमारे पे तस्वीर भी पड़ी है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको इसको सर्च करके दिखा देते हैं। ये देखें दोस्तों, इसमें डोमेन रेटिंग इसने 90 की दी है। और अब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। देखें डोमेन रेटिंग इसमें भी 90 की है। ये बाय टूल है, वो फ्री टूल है। अब इसमें देखते हैं कि रेफरिंग डोमेन 19,907 है और इसमें रेफरिंग डोमेन 11,000। देखें डिफरेंस आ गया ना, वो हमें काफ़ी ज़्यादा बता रहा था, इसमें ये डिफरेंस आ गया। बैकलिंक इसमें 500K हैं और जो फ्री है, फ्री में ये कहाँ चले गए, बैकलिंक्स में 500K हैं, तो इसमें आ जाते हैं 982 आ जा रहे हैं। देखें कितना फ़र्क आ रहा है, इसमें काफ़ी हमें ज़्यादा बता रहा है, उसमें हमें जो बाय वाला है वर्जन है इसमें काफ़ी डिफरेंट, और इसमें हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वैल्यू UR भी बता रहा है। दोस्तों ये फ़र्क होता है बाय में और जो फ्री टूल है उसमें। अब सेकंड बात यह है कि डोमेन रेटिंग दूसरी वेबसाइट होती हैं, कईयों ने DR नहीं नाम रखा होता है, जिस तरह इन्होंने DR रखा हुआ है। दूसरी वेबसाइट होती है उन्होंने डिफरेंट नाम रखा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मोज भी ऐसी वेबसाइट है जिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कोई वेबसाइट कितना चलती है। ये दोस्तों मैंने आपको आज बताया है डोमेन रेटिंग, बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन के बारे में। ये दरअसल यही SEO टूल्स हैं, यही SEO मैट्रिक्स हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे थे। ये देखें मोज ओपन हो चुकी है
तो अब हम इस पर हम ट्राई करके देखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये आ चुका है। अब हम इस पर ओपन करके देखते हैं जो हमने पहले उस पर ओपन की थी। ये देखें दोस्तों, इसने हमें 83 दिया है डोमेन अथॉरिटी। अब वहाँ पे डोमेन रेट था, यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी है। ये डिफरेंट वेबसाइट ने अपने हिसाब से डिफरेंट नेम रखे होते हैं। इन्होंने DA रखा है, उन्होंने DR, हालांकि बताओ वो दोनों एक ही चीज़ रही हैं। ये देखें डिफरेंस आ गया ना, इसमें 83 बता रहा है, उसमें 90 बता रहा था। तो बेहतर है, अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगा तो मैं आपको AHREFS ही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वो बेहतर है और वो आपको काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू देती है। डोमेन अथॉरिटी, लिंक्स, रूट डोमेन्स और रैंकिंग कीवर्ड्स। रैंकिंग कीवर्ड्स ये होता है कि कितने कीवर्ड्स को अगर हम इस पर सर्च करें, सर्च इंजन कौन सा है, गूगल, तो वो ये वेबसाइट ओपन होती है। इतने हैं कीवर्ड से ओपन होती है, डिफरेंट इतने कीवर्ड से। तो देखें दोस्तों, इसमें डोमेन अथॉरिटी है। और एक और वेबसाइट अगर हम डिफरेंट खोलेंगे तो उसमें हमें FR भी देगा, फ्लो रेट वो भी सेम डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेट की तरह ही है, मगर उन्होंने नाम डिफरेंट रखे हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमें ये सारा पढ़ने का फ़ायदा क्या है। दोस्तों, जब हम किसी वेबसाइट को, जब हम किसी काम को हमें ऑर्डर देती है कि ये हमारा आर्टिकल है, ये आप जाके किसी और वेबसाइट पे लगाएं, तो हमें उनको अपने डाटा के अंदर ये भी हमें उनको लिख देना पड़ता है कि हमने इतने DR वाली, ये देखें वेबसाइट पे आपका लगाया है लिंक, तो उस वेबसाइट का इतना DR है। अगर हम बाय करके बताएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और उन्हें भी कोई परेशानी, अगर वो चेक कर लेते हैं तो उन्हें बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, हाँ भाई इतना ही DR है, उन्होंने सही किया है, तो इस पर हमारे रिव्यू भी अच्छे आएंगे। तो दोस्तों, इसलिए आपको बाय करना बहुत लाजमी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 30 DA से ऊपर वाली ही लेनी है वेबसाइट्स। तो अगर जिनका 30 DA है, आपने उनसे ऊपर वाली वेबसाइट्स लेनी है। इससे नीचे वाली आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपके पास, क्योंकि इससे नीचे जिसका DA होता है तो उनको कोई देखता भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।